पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का RM स्टडी 24/7 में। तो चलिए, इसके जो तथ्य हैं उसमें काफ़ी समय लगेगा, तो हम लोग सीधा प्रश्नों पर चलते हैं। आपकी परीक्षा है नज़दीक, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब नहीं करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सीधा सीधा पहुँचते हैं प्रश्नों पर। तो चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है। तो आपको जो सही सुमेलित है वो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन ए में आपका अबुल कलाम आज़ाद हिंद स्वराज, बी है आपका एनी बेसेंट न्यू इंडिया, सी में आपका बाल गंगाधर तिलक कॉमनवेल्थ, और डी में आपका दिया गया है महात्मा गांधी इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया पुस्तक जो है लिखी गई है। बाकी आपके जो तीन है वो हो जाएंगे गलत। हिंद स्वराज आपकी महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। बाकी कॉमनवेल्थ ये भी आपकी एनी बेसेंट की है, और ये जो दी है आपकी इंडिया विंस फ्रीडम ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की हो जाएगी। तो तीन के तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, यानी कि सही सुमेलित होगा। आगे बढ़ते हैं। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण के लेखक या फिर किसने लिखा है आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बनू बहन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, तो ये किसकी आपको बताना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम अभी आप पढ़ के आए हैं, किसकी हो जाएगी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है वो आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है। तो अभी आप पढ़ के आए हैं गीता रहस्य, ऑप्शन बी आपका सही होगा। गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। श्रीमद् भगवत गीता रहस्य ये किसकी है। तो ये भी आपकी हो जाएगी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अरविंद घोष ने लिखा था, तो अरविंद घोष के द्वारा क्या लिखा गया था, इन चार में से आप बताएंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द लाइफ डिवाइन, ठीक है। द लाइफ डिवाइन जो है आपकी अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला आपका प्रश्न है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा वह कौन था। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टॉड, ठीक है। अगला प्रश्न, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका बिटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। ऑप्शन ए आपका गोपाल बाबा बलंगकर, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले, और इसके बाद दो ऑप्शन आपके इधर हैं, मोहनदास करमचंद गांधी और भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इनमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोपाल बाबा बलंगकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना जो सुमेलित नहीं है वो, ठीक है। बाकी आपके तीन इसमें सुमेलित हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करिए। तो आप देख सकते हैं अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, यही आपका गलत हो जाता है। अनहैप्पी इंडिया जो है वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, लाला लाजपत राय, ठीक है। बाकी के तीन ऑप्शन आपके पहले से ही सही हैं। दुर्गेश नंदिनी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, और सी में है आपकी इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी। तो आपका ये हो जाता है यहाँ पर गलत, ऑप्शन ए, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। इसके बाद चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से आपको जो नहीं सुमेलित है वो बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसे थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, प्रश्न पूरा दिख नहीं रहा, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका जो सही आंसर होगा, यानी कि जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। चूँकि लैरी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपियर, ये आपका फ्रीडम एट मिडनाइट, ये सही हो जाएगा। दुर्गा दास इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये भी सही हो जाएगा। ये आपका के अजीज़ द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये आपका यहाँ गलत हो जाएगा। बाकी डी भी सही आपका है ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम, अभी हम लोग पढ़ के आए हैं। और आपका सी ऑप्शन जो हो जाएगा गलत, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये जो है आपकी डॉक्टर रफ़ीक जकारिया के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, रफ़ीक जकारिया। अगला प्रश्न, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, चलिए फिर से वही प्रश्न पूछ दिया गया, तो इसका भी आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर रफ़ीक जकारिया। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ऐसे प्रश्न को आपको इग्नोर नहीं करना है, इसमें आपके एक में 4 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो आपको 4 याद होंगे, तो चलिए इसको आपको मिलाना है। तो इंडिया विंस फ्रीडम आप अभी पढ़ के आए हैं, अबुल कलाम आज़ाद, है ना। इसके बाद रन्स एंड रूइंस, ये आपकी सुनील गावस्कर की है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, ठीक है। न्यू इंडिया आपकी एनी बेसेंट की है, ये तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा ए का 2 से, और जो बी है उसका 1 से। तो ए का 2 बी का 1, ये दोनों ऑप्शन में दिख रहा है। और सी का 3 है आपका, ये है ना, सी का 3 देखो इसमें दिख रहा है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये तो कट गया, और ये दोनों ऑलरेडी कट चुके थे। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर से मिलान करिए, छोटा कर दें आपको दिखाई दे। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ आपके लेखक हैं। तो ए में है आपका द स्टोरी ऑफ माय डिपोर्टेशन, गीता रहस्य, द नेशन इन मेकिंग, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इनमें से 2 ऐसी पुस्तकें जो हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं। तो गीता रहस्य आपकी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये 2 तो पता ही है, बाकी आपको पता हो जाएंगे ऑप्शन से। देखिए कैसे, बी का 4 2 और डी का 2, बी का 4 डी का 2, देखिए किस में है, बी का 4 इसमें है और डी का 2 इसमें है, बाकी किसी में नहीं दिख रहा है ना, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बाकी 2 पुस्तकें आप मिलान कर लीजिए, ए का 3 हो जाएगा और सी का 1 हो जाएगा। तो ए का 3 यानी कि लाला लाजपत राय, तो ये पुस्तक जो है ए वाली लाला लाजपत राय है ना। और कौन सी है? सी ए नेशन इन मेकिंग, ये आपकी हो जाएगी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर चलिए फिर से कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको ढूंढना है। यूपीपीएससी जो है आर ओ में ये प्रश्न जो है मेंस में पूछा गया था 2016। तो चलिए इसमें सुमेलित नहीं है वो बताना है। अरविंद घोष वंदे मातरम सही है। गोपाल कृष्ण गोखले सत्याग्रह, ये गलत हो जाएगा। सत्याग्रह आपका जो है महात्मा गांधी का है, ठीक है, एम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। एनी बेसेंट न्यू इंडिया बिल्कुल सही है, महात्मा गांधी यंग इंडिया सही है, ठीक है, तीनों सही है। आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है। तो सत्याग्रह जो है गोपाल कृष्ण गोखले का नहीं है, किसका है? महात्मा गांधी का है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है? अब इसमें से आपको वो बताना जो सुमेलित है, ठीक है। तो आपको पता है, अभी जस्ट पढ़ के हैं, डॉक्टर रफ़ीक जकारिया, ऑप्शन बी, इनके द्वारा ही लिखी गई द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, है ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, इंडियन अनरेस्ट का लेखक कौन है? तो इंडियन जो है वैलेंटाइन
वैलेंटाइन सिरोल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा इंडियन अनरेस्ट लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न, इसमें भी आपको क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम के गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, करिए मिलान। कैसे करेंगे मिलान? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तो ये जो है 4 से मिल जाएंगे, ए नेशन इन द मेकिंग। और महात्मा गांधी आपके हो जाएंगे हिंद स्वराज। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये आपके हो जाएंगे द इंडियन स्ट्रगल। और लाला लाजपत राय आपके ऑटो बायोग्राफिकल राइटिंग्स, ठीक है, आत्मचरितात्मक रचनाएं। तो 1 का 4, 2 का 1 और सी का आपका हो जाएगा 2 और डी का 3, ठीक है। ये किस में मिलेंगे आपके? ये मिलेंगे आपके ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। इसमें कहा गया है ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, कौन हो जाएंगे? ए नेशन इन द मेकिंग, तो इसके हो जाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए। चलिए फिर से आपको सुमेलित करना है। इसमें बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आपने ऊपर ध्यान दिया है तो यहाँ से पता चल जाएगा जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, तो यहीं पे आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि हिंद स्वराज जो है महात्मा गांधी की है, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम बिल्कुल सही है। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल सही है। लाला लाजपत राय यहाँ पर हो जाएंगे अनहैप्पी इंडिया के लिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी, तो इंडियन स्ट्रगल आपकी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए फिर से आपको मिलान ही करना है, तो करिए मिलान। यहाँ पर आपके जो मिलान है वो हो जाएंगे इस प्रकार। चलिए तो छिप गया, थोड़ा नीचे करते हैं। चलिए अब समझिए, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मिलान होगा, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, इसका आपका ए सही हो जाएगा, ताराचंद, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ पर मिलान। और दूसरा जो है आपका हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ठीक है, बिहार की बात हो रही, तो ये आपका मिलेगा यहाँ पर के दत्ता, ई से, ठीक है। इसके बाद आनंद मठ, आपको पता ही होगा, आनंद मठ जो है आपका बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। इसके बाद प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, तो ये चौथा जो है वो आपका हो जाएगा राजा राम मोहन राय, ठीक है, राजा राम मोहन राय। इसके बाद 5वां अवर इंडियन मुसलमान्स, तो ये आपका हो जाएगा W हंटर। तो इस प्रकार आपका जो बन रहा है, एक का ए से, 2 का ई से और 3 का एफ, 4 का सी और 5 का बी, कहाँ पे मिलेंगे आपके? तो ये मिल जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो चलिए इसमें भी आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, राधा कमल मुखर्जी के द्वारा जो है अवध इन रिवोल्ट नहीं लिखी गई है। बाकी आपकी सारे के सारे सही हैं, ठीक है। ये गलत हो जाता है, इसीलिए यही ऑप्शन आपको टिक करना है। क्योंकि बी डी सावरकर के द्वारा जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये इन्हीं की है। आर.सी. मजूमदार दी सेपॉय म्यूटिनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, ये भी इनकी है, ठीक है। इसके बाद S.V. चौधरी की ये पुस्तक है, लेकिन राधा कमल मुखर्जी की जो है अवध इन रिवोल्ट नहीं है। ये आपकी हो जाएगी रुद्रांगसु मुखर्जी की, ठीक है। तो ये प्रश्न देखिए, PSC RO में पूछा गया प्रश्न है।
काफ़ी दिखने में टफ लग रहा है ना, टफ है भी, इजी कह नहीं सकते उसे, है ना। चलिए इसे देखिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए एक तरफ लेखक हैं और दूसरी तरफ उनकी पुस्तकें हैं। तो करिए मिलान, कैसे करेंगे? तो बी.डी. सावरकर है, तो आपको पता होगा बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस अभी हम लोग पढ़ के आए, 1 का 2 से मिल जाएगा। और C.R. मजूमदार, तो ये आपके हो जाएंगे द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन आपका सी है, वो चला जाएगा सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857। बाकी अशोक मेहता आपके द ग्रेट रिवेलियन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 और डी आपका जो चौथा, चौथे का 1 से, इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। किस में है आपका देख लीजिए, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 4 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। चलिए, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो यहाँ पर क्या करना है, सुमेलित जो सही है वो आपको ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन बी, अल हिलाल। डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है अल हिलाल। ठीक है, बाकी 3 ऑप्शन आपके हो जाते हैं गलत। चलिए 27वां प्रश्न है आज की वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें आपको वही बताना है जो सुमेलित है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ह्यूग टॉय जो है स्प्रिंग टाइगर, ये आपका सही सुमेलित हो जाएगा। बाकी आपके तीनों गलत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, स्प्रिंग टाइगर किस पुस्तक जो है जीवनी है, किसकी है ये आपको बताना है। तो ये आपकी हो जाएगी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यूपी आर में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। स्प्रिंग टाइगर फिर से आ गया आपका। तो स्प्रिंग टाइगर जो है किसके द्वारा लिखी गई है, आप जो है पढ़ के आए थे ऑप्शन ए। ठीक है, इसके बाद 30वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, ये आपको यहाँ बताना है। यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा जो है लिखा गया है एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड। ठीक है, बाकी आपके तीनों हो जाएंगे गलत। तो 30 प्रश्नों के जवाब हम लोगों ने सफलतापूर्वक दे दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ नया लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें। अगर कोई क्वेरी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।